दो ऐसे सुपरस्टार जो टेस्ट टीम का 2025 में हिस्सा भी नहीं थे और जिस तरीके से उभर कर सामने आए आईपीएल में, उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन हुई, खासतौर से मानव सुतर की, जिसके लिए सभी लोग यही कह रहे थे कि जीटी की वजह से वो सिलेक्ट हुए हैं। एंड उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। ये दो ऐसे प्लेयर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि श्रीलंका में जाके आउटस्टैंडिंग प्ले करेंगे और अपने बलबूते पे टीम इंडिया को टेस्ट में जिता के दिखाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ गाल टेस्ट में, जहां पर मानव सुतर के 10 विकेट्स एंड देवदत्त पडिक्कल के 200 रन की प्लस नॉक, एक पारी में 167 रन, दूसरी पारी में 44 रन। अमेजिंग ट्रांजिशन रहा। जिस तरीके से टीम इंडिया की विक्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन दोनों प्लेयर ने निभाया है, ये एक संदेश है, ये एक सिग्नल है कि टीम इंडिया का फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट में ब्राइट होने वाला है। बहुत जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाल टेस्ट की। गाल टेस्ट समाप्त हो चुका है और अब हम एनालिसिस करेंगे गाल टेस्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो सकता था और क्या बेटर हुआ टीम इंडिया के लिए। और वहीं पर बात नजर रहेगी हमारी आईसीसी पॉइंट टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग की। अब भारत की मोमेंटम 5वें ही स्थान पे है, लेकिन 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हासिल कर दिए हैं। और यहाँ से जो भारत की, देखिए नंबर 2 पर ही जाना है भारत को। नंबर 2 या फर्स्ट और सेकंड के साथ ही कंपटीशन रहता है, तो नंबर फर्स्ट और सेकंड की ही रेस रहती है टेस्ट चैंपियनशिप में। अब यहाँ पे भारत की मंजिल अभी है बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 उसको अपने मेन मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं होम सीरीज में। उससे पहले बाकी ये जो 3 मैचेस है, एक श्रीलंका के कोलंबो में है और बाकी 2 न्यूजीलैंड के साथ, वहां पे अगर भारत बहुत अच्छा कर लेता है तो 5 टेस्ट मैचेस में होम सीरीज में एडवांटेज भी है भारत के पास, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। चलिए, ये तो रही टेस्ट चैंपियनशिप की बात। अब बात करते हैं गाल टेस्ट की। गाल टेस्ट में टॉस जीतने के बाद पहले की बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने। बल्लेबाजी भारत की बहुत अच्छी रही, भारत ने 462 रन बनाए, जहां पे कि देवदत्त पडिक्कल का देवदत्त पडिक्कल ना टीम में आईपीएल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है। आईपीएल में उन्होंने अच्छी इनिंग्स के लिए नो डाउट, लेकिन जो उनका डोमेस्टिक कैरियर रहा है वो अनबिलीवेबल रहा है पिछले साल। उसकी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ है और उसकी बदौलत वो टीम इंडिया में आया। सिलेक्शन कमेटी नहीं रोक सकी, क्योंकि आरसीबी का कोई भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ था, बट देवदत्त पडिक्कल को सिलेक्ट किया गया। आपको अफगानिस्तान के लिए उनको सिलेक्ट किया गया, वहां पर मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका में गाल टेस्ट में सिलेक्शन हुई है 15 अगस्त वाले दिन। पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने कि 100 लगाया, अपना डेब्यू 100 कंप्लीट किया उन्होंने, और एक बहुत लंबी इनिंग खेली। ऐसा नहीं है कि वो छोटा मोटा 100 वाले प्लेयर है, वो लंबी इनिंग खेलते हैं। बहुत सॉलिड डिफेंस है उनके पास, एक अप्रोच है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं। देखिए, उस पोजीशन पे आके साई सुदर्शन ने भी कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन जहाँ पे उनको, हालांकि मुझे लग रहा था वो टीम इंडिया में खेलेगी, साई सुदर्शन भी खेलेगी, देवदत्त पडिक्कल भी खेलेगी, लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल ने जो ध्रुव जुरैल को कंसिस्टेंसी खिलाना सही समझा और वहां पे उन्होंने नंबर 3 पे फेरबदल कर दिया। नंबर 3 का फेरबदल शायद साई सुदर्शन के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा, बट देवदत्त पडिक्कल और टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। और टीम इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा हेक्टिक चीज भी, और एक गुड हेक्टिक है कि आपके पास नंबर 3 पे इतने सॉलिटरी बैट्समैन है। आपके पास पुजारा होते थे, राहुल द्रविड़ होते थे, अब यहाँ पे आपके पास साई सुदर्शन है, देवदत्त पडिक्कल है, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है और काफी सारी एक अच्छी हेडेक है। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग में 462 रन ऑन बोर्ड श्रीलंका। उसके बाद बल्लेबाजी करने आती है श्रीलंका की ओर से, बल्लेबाजी करते हुए भी हमें सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला। जी हाँ, डिकवेला जो कि 2022 के बाद कमबैक कर रहे थे पहली बार। 2022 में कोविड जो उन्होंने गाइडलाइन फॉलो नहीं की थी, उसके लिए उनको एक बैन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए उनको नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए डोपिंग के लिए उनको बैन हुए। तो एक बहुत इमोशनल स्टोरी रही थी और बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे थे उनकी टीम में कमबैक की। अच्छे विकेट कीपर्स भी है, आप निरोशन के साथ क्यों जा रहे हो? बट श्रीलंका कैप्टन का कुछ और सोच रहे थे, एंड धनंजय डिसिल्वा जो श्रीलंका कैप्टन है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। निरोशन डिकवेला ने अपने आप को प्रूव भी किया। सिर्फ उन्हीं 2 की बदौलत स्कोर श्रीलंका उतना खींच पाई, अदरवाइज 95 के बाद मुझे नहीं लगता था श्रीलंका इतना जाना चाहिए थी। बट टीम इंडिया ने काफ़ी कोशिश की, बट दे प्लेड आउटस्टैंडिंग एंड मैंने कांग्रेचुलेशन टू सोनल दिनुशा जिन्होंने कि 100 लगाया। अब फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी में अगेन मानव सुतर को 4 विकेट मिले, वहीं रविंद्र जडेजा को 3 विकेट्स मिले, और अब मैच को अपने बलबूते पे ही पलट के दिखा दिया मानव सुतर ने अगेन। अब बात करते हैं सेकंड इनिंग की। सेकंड इनिंग टीम इंडिया को, देखिए फॉलन फोर्स नहीं कर पाई, तो सेकंड इनिंग में टीम इंडिया को खेलने आना पड़ा। सेकंड इनिंग में देखिए विकेट्स बहुत तेजी से गए, लेकिन अगेन देवदत्त पडिक्कल का अगेन वही
कहते हैं ना, जब आप फॉर्म में होते हो तो आप जैसी मर्जी पिच खेल रही हो, टर्निंग हो रही हो ट्रैक या जैसी मर्जी हो रही हो, आपके बल्ले से रन बरसते हैं। वही देवदत्त पडिक्कल ने क्या 44 रन टॉप स्कोर 44 रन बनाए उन्होंने। हालांकि इस सेकंड इनिंग की सारी हाईलाइट और सारी लाइमलाइट ऋषभ पंत ले गए, जिन्होंने की सिक्सेस का रिकॉर्ड होल्ड कर दिया। 100 से फास्टर सिक्सेस बनाए, 4918 गेंदों में उन्होंने बनाया, एंड ही बिकम द फर्स्ट फास्टेस्ट टेस्ट क्रिकेटर टू अचीव 100 सिक्सेस। और वो चौथे ऐसे टेस्ट बल्लेबाज है जो 100 सिक्सेस लगा सके हैं, और बहुत जल्दी पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं। 89 इनिंग में 103 सिक्सेस उनके नाम है। सो दूर नहीं है जो बेन स्टोक का 138 का टॉप है। होप करेंगे कि ऋषभ पंत उसको जरूर ब्रेक करे। सो ऋषभ पंत ने पूरी लाइमलाइट वहां से ले ली, एंड उस इनिंग में भारत 193 पे ऑल आउट हो गया। हालांकि श्रीलंका की ओर से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखी। लहरी को 4 विकेट मिले, हरी कुमार को 2, एंड प्रभज जयसूर्या दोनों इनिंगों में तीन विकेट्स उन्होंने हासिल किया। हालांकि पहले इनिंग में प्रभज जयसूर्या को 4 विकेट्स मिले थे। अब इसके अलावा सेकंड इनिंग में जब श्रीलंका खेलने आई, श्रीलंका, हालांकि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका बहुत इजीएस्ट वे से हार मानी हो। श्रीलंका एक तो इस टेस्ट मैच में स्टार्टिंग से बारिश ने कलर किया था, तो काफी सारा टाइम जो है वो बारिश ने डिवोट ले लिया, बारिश ने कम कर दिया। और दूसरी ओर श्रीलंका स्ट्रगल कर रही थी, श्रीलंका इतने इजी से विक्ट्री नहीं दे रही थी। बट मानव सुतार का वो जादुई स्पेल, एंड अगेन सेकंड इनिंग के हीरो अगेन सोनल दिनुशा ने अगेन सेकंड इनिंग में 84 रन बनाए। तो ये टेस्ट मैच सोनल दिनुशा एंड देवदत्त पडिक्कल के इक्वली रहा, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किए। बट यहाँ पे मानव सुतार का वो जादुई स्पेल, जिन्होंने की 6 विकेट हासिल किए। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, मैच अगर 5 मिनट और चलता तो शायद वो ड्रॉ के रूप में एंडेड होता, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि एक बार जब बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया उसने, एंड तक होती गई बारिश। कोलंबो के जैसे ही गाल टेस्ट खत्म हुआ उसके 5 मिनट बाद इतनी तेज बारिश हुई कि सभी प्लेयर्स को बाहर जाना ही पड़ना था। चाहे श्रीलंका 9 विकेट्स भी होती, अगर बारिश कंटिन्यू रहती तो ये मैच शायद एंडेड अप विद ड्रॉ होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस्मत अच्छी थी। सुधर के वो 6 विकेट और बहुत ही क्विक सेशन में वो 6 विकेट रहे। उससे पहले श्रीलंका इतना दब के खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव अच्छा है और इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाकी के बच्चे 4 विकेट्स लेने में। बट मानव सुतार का वो जादू स्पेल, बैक टू बैक उन्होंने विकेट्स हासिल किए और टीम इंडिया को एक विक्ट्री लिफ्ट करवा दी। यहाँ पे मानव सुतार का जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किया है, सभी उन जो ये कयास लगाए थे कि जीटी की वजह से वो सिर्फ टीम में खेल रहे हैं, उनके एक तो जिप कर दिया उनका मुंह, और दूसरा सिलेक्टर्स जो और गौतम गंभीर उनकी परफॉर्मेंस को देखे एक स्माइल सी उनके फेस पे थी, जो ये दर्शाती थी कि टीम इंडिया का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो गया। क्योंकि हम वॉशिंगटन सुंदर में वो गेंदबाज ढूंढ रहे थे, हम एक अश्विन चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में, हरभजन सिंह चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में, रविंद्र जडेजा अभी हालांकि खेल रहे हैं पर बहुत जल्दी वो भी अपने क्रिकेटिंग हिस्ट्री से संन्यास ले लेंगे। तो उसके बाद भी हमें एक बहुत ही लायबल गेंदबाज चाहिए, तो हमें वो मानव सुतार में झलक दिखी है। एंड इतना ही नहीं, मानव सुतार बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। तो मानव सुतार के लिए टेस्ट क्रिकेट तो बहुत ब्राइट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की नजर से भी देखो तो मानव सुतार टीम इंडिया के लिए एक नई होप लेके आए हैं मानव सुतार। सो फाइनली इस मैच के हीरो रहे, मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा इस मैच के हीरो देवदत्त पडिक्कल को और लाइम लाइट लेने वाले ऋषभ पंत को, जिनकी बदौलत ये टेस्ट मैच बहुत निकल के सामने आया। एज एक्सपेक्टेड था कि भारत ये टेस्ट में जीत जाएगा, बट इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आएगी, उसको अप्रिशिएट करना जरूर चाहिए। एंड देवदत्त पडिक्कल, मानव सुतार एंड ऋषभ पंत, अमेजिंग नॉक। एंड फर्स्ट इनिंग में आपने ध्रुव जुरैल का भी एक जबरदस्त नॉक देखा 51 रन का। तो भारतीय टीम टेस्ट में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैलेंस टीम है। जो कंसर्न मुझे लग रहा था स्पिनिंग का कंसर्न आने वाला है, बहुत टाइम से चला था स्पिनिंग का कंसर्न कि स्पिन को कैसे हैंडल करती है, वो जवाब आपने देवदत्त पडिक्कल ने दे दिया। आपके पास क्वालिटी स्पिन है, उसका जवाब आपने मानव सुतार ने दे दिया। और आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज है टीम में जो सिक्सेस में डील करता है, वो ऋषभ पंत है। सो गाल टेस्ट ओवरऑल बहुत जबरदस्त रहा है। अब नेक्स्ट मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। कोलंबो में ये मुकाबला 23 तारीख को सुबह 9 बजे से शुरू किया होगा। इस पर भी नजर रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग की ओर लेके। इफ ये मैच मुकाबला यहाँ से जीत जाते तो जरूर भारत नंबर 3 पे आ जाती है, एंड वहां से फिर आप न्यूजीलैंड जाओगे नवंबर में, न्यूजीलैंड तक का वेट करना पड़ेगा और उम्मीद करोगे कि न्यूजीलैंड के साथ वो सीरीज जीत जाए। अभी यहाँ पे न्यूजीलैंड साथ जीते भी ना, अगर एक मुकाबला भी वहां पे ड्रॉ भी कर लेते हैं तो भी उनके लिए एक राहत वाली
बात होगी वो, लेकिन न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इट्स नॉट इजी। ऑस्ट्रेलिया आने वाली है बीजी बॉर्डर गवास्कर कप खेलने, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले 5 टेस्ट मैचेस, वो डिसाइड करेंगे इंडिया का फ्यूचर कि इंडिया वेदर दे आर मूव ऑन टू लॉर्ड्स फॉर द फाइनल, आईसीसी वो फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये डिसाइडेड करता है उनका ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बॉर्डर गवास्कर सीरीज। तो जरूर नजर रहेगी हमारे इन सभी मैचेस पे, एंड होप करते हैं टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करे और हम वी आर द लकीस्ट पर्सन जो हम फाइनल देखे। चलिए, आपकी क्या राय है गर्ल टेस्ट के बारे में? आपको क्या लगता है मानव सुथर, देवदत्त पडिक्कल की परफॉर्मेंस के बारे में? क्या आपका एक्सपेक्टेड था कि गर्ल टेस्ट शुरू होने से पहले ये कुछ ऐसे नाम उभर के सामने आएंगे? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो जरूर देखी है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट एंड शेयर करना मत